हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दिया गया डिज़ाइन आज हम क्रिएट करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से इस डिज़ाइन की पेपर कटिंग होती है, किस तरह से इसकी मार्किंग होती है, आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ले ली है। आप चाहे तो ड्राफ्ट पेपर या फिर डायरेक्ट कपड़ा भी ले सकते हैं और इस तरह से वन फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग साइड अपनी तरफ और सामने की तरफ ओपन साइड रहेगी और इस तरह से सिंगल फोल्ड करने के बाद नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बराबर हो जाए। अब सारी मार्किंग हमें इस लाइन से ही कर लेनी है। अब जितना भी आपका शोल्डर है, सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग होगी। शोल्डर आपका कुछ भी हो सकता है, 12, 13, 14, 11, कुछ भी आपका शोल्डर हो सकता है। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका डायरेक्ट हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर है 14 इंच। 14 इंच का मैं हाफ करूँगी तो हाफ आएगा 7 इंच। अब जितना भी आपका हाफ आएगा उसमें 1 इंच माइनस कर लेना है। तो ये परफेक्ट हमारा यहाँ पे शोल्डर निकल जाएगा। तो 7 में से मैं 1 कम कर दूँगी तो मेरा हो जाएगा 6 इंच। अब यहाँ पे क्या करना है कि जितना हमारा शोल्डर आया है सेम उतना ही हमारा आर्म होल भी आएगा। तो शोल्डर मेरा यहाँ पे आया है 6 इंच फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आर्म होल भी मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करूँगी। तो आर्म होल सबका अलग अलग हो सकता है, जैसा जिसका शोल्डर होगा उसके अकॉर्डिंग ये आर्म होल क्रिएट होगा। यहाँ पे बहुत ही इजी मेथड है इसे निकालने का। अब जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट मार्क कर लेना है डायरेक्ट। तो 34 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं ले लूँगी 8.5 इंच और मार्जिन ऐड कर लेना है 2 इंच की, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। हमेशा चाहे कोई सा भी डिज़ाइन हो, बैक पार्ट में 2 इंच की मार्जिन रहती है और फ्रंट में 3 इंच की। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन से हमें मार्किंग कर लेनी है। जितना भी आपको तैयार चाहिए उसमें 1 इंच बढ़ा के ले लेना है। तो 12.5 इंच तैयार करने के लिए मैं 1 इंच बढ़ा के लूँगी। तो 13.5 इंच पे मैं इस तरह से एक मार्क कर लूँगी। अब आर्म होल की गोलाई हमें देते जानी है 1 इंच के ऊपर इस तरह से। अब जितना भी आपका वेस्ट है उसका 4th पार्ट मार्क कर लेना है। तो 28 के लिए मैं ले लूँगी यहाँ पे 7 इंच और 2 इंच का मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग भी रह सकते हैं, लेकिन जितना मार्जिन आपने ऊपर ऐड किया है सेम उतना ही मार्जिन नीचे भी ऐड करना है। अगर आप नीचे प्लीट्स देते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लीट्स नहीं दूंगी। तो मैंने डायरेक्ट मार्जिन्स को इस तरह से जॉइन कर लिया है आपस में। अब फोल्डिंग साइड से हमें 3 इंच ले लेना है नेक विड्थ और नेक की डीप आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 इंच और इस तरह से सबसे पहले मैं एक बॉक्स क्रिएट करने वाली हूँ। इसका जो डीप है वो आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट 8 इंच बहुत है जो डिज़ाइन हम क्रिएट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। और जिस तरह से हम आर्म होल में गोलाई देते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमें 0.25 जितना शोल्डर माइनस कर लेना है परफेक्ट फिटिंग्स के लिए, और जो हमने आर्म होल बनाया है वहाँ से इसे मैच कर लेना है डायरेक्टली। अब नीचे वाला डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो जहाँ पे हमने डीप नेक की मार्किंग की सेम वहीं से हम 3 इंच का एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वेस्ट तक ड्रॉ कर लेनी है, साइड सेम तक इस तरह से। अब हमारा जो बॉक्स था वो हमारा 3 इंच का था, तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा के ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंच और जहाँ पे भी 4 इंच आ रहा है उसको सेंटर से इस तरह से मार्क करते जाना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, सारी मार्किंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से इसका ड्राफ्ट पैटर्न कट हुआ है, मार्किंग हुआ है। अब हम देखेंगे कि हमने कहाँ पे क्या चीज़ मार्क करी है, ताकि आपको भी ध्यान रहे कि हमने कहाँ पे क्या मार्क किया है। तो शोल्डर जितना भी था मेरा उतना ही मैंने आर्म होल लिया है। नेक की विड्थ जो मैंने ली थी वो ली थी 3 इंच। डीप नेक मैंने रखा था यहाँ पे 8 इंच। आप आपके अकॉर्डिंग भी इस डीप नेक को ले सकते हैं और ये मैंने लिया है 4 इंच। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को क्रिएट किया है। और जो भी हमारा यहाँ पे आर्म होल की गोलाई थी और जो डीप नेक राउंड की गोलाई थी वो भी हमने 1 इंच पे मार्क की है।
अब हमें यहाँ पे इसकी पेपर कटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं वेस्ट वाला पार्ट कट कर लूँगी इस तरह से। उसके बाद राउंड वाला शेप गोलाई देते हुए जानी है यहाँ पे इस तरह से। अब जो ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी शोल्डर वाली, उसे कट कर लेना है। जो नया शोल्डर हमने यहाँ पे माइनस किया है उसे कट करते जाना है इस तरह से। और जब भी आप कटिंग करो तब आपको सिर्फ राउंड शेप के टाइम पे पॉइंट्स ही चलाना है सीजर से, उससे बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं कटेगा और बिल्कुल शार्प से भी कट होंगे, यहाँ पे कट्स नहीं आएंगे कटिंग्स के टाइम पे। उसके बाद साइड सेम कट कर लेना है। अब जो नीचे वाला हमारा स्ट्रेट लाइन था उसे कट कर लेना है। ये हमारा बेल्ट रहेगा। उसके बाद जो हमने एक ट्रायंगल शेप का ड्रॉ किया था उसे कट कर लेना है स्ट्रेटली। तो अब मैं यहाँ पे इसकी पूरी कटिंग हो चुकी है, मैं इसको अरेंज करके दिखाती हूँ। ये हमारा नीचे वाला बेल्ट वाला पार्ट है और उसके ऊपर इस तरह से इसका लुक आएगा। और बीच में से जब ये कट होगा तब आप यहाँ पे डोरी को अटैच कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बनके तैयार है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।